नंबर प्ले अगला पार्ट है 14th पार्ट में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। वही डिस्गाइज पर है, मतलब जो नंबर इसके कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई लेटर, उसके यहाँ कौन सा डिजिट होगा ये देखना है। जैसे पहला है UT मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर आया है PUT। अब यहां ये देखिए, आपको हमेशा ए जो है कोई इसका नियम नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि ये पहला लेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ U है तो यहाँ भी जो डिजिट यहाँ होगी वही डिजिट यहाँ भी होगी, जो डिजिट यहाँ होगी वही डिजिट यहाँ भी होगी। ठीक, अब ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको 3 डिजिट आए, और उसमें भी इसमें ये भी कंडीशन है कि ये डिजिट नंबर समान हो, ये डिजिट समान हो। ठीक है, तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल बेसिस करेंगे, एक एक नंबर रखते जाएंगे। अब आप जान रहे हैं कि देखिए इसको क्या हम करें, कौन सा नंबर रहे कि दोनों बराबर हो जाए। तो हमने जो सॉल्व करके पहले से रखा है, U बराबर अगर हम 5 रखें और T बराबर 0 रखें, U बराबर 5 और T बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 50 में मल्टीप्लाइड का 3 से करेंगे, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15। अब देखिए ये अगर T बराबर 0 है तो यहां भी T बराबर 0 हो गया, यहां U बराबर 5 है तो यहां भी नीचे भी U बराबर 5 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? तो यही हमको जो है ध्यान देना है कि कौन सा, ये एग्जैक्ट कोई रूल नहीं है कि क्या हम करेंगे, बस मिलान करते जाइए, आप फिटिंग करते जाइए कि 2 नंबर 2 डिजिट का नंबर उसमें 3 डिजिट्स का करेंगे, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करें। अब जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में 3 का करेंगे तो आपका 30 ही आएगा ना, जबकि हम 99 तक कर सकते हैं। लेकिन अब उस 30 से 99 के बीच ऐसा कौन सा नंबर यहाँ होना चाहिए कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिजिट का होगा। तो वह नंबर कितना आया हमको, 50 आया। 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो आंसर करेक्ट होगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। टू है AB मल्टीप्लाइड बाई 5 से BC आया, BC आया। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है और 1 डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट ही आए। इसका मतलब ये तो पक्का है कि 10 और 20 के बीच में होगा। 10 से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आएगा, और 2 से 5 का करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि 3 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब हम 10 से 19 के बीच में होगा, तो 19 देखें, 19 इंटू 5 क्या होगा, 95। 95 तो ये देखिए 19 19 है, 19 यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो आया हमको 95। इसका मतलब बी भी एग्जैक्ट हो गया, 99 हो गया, और ए में 5 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, हमको 95 मिल गया। इसका मतलब बी भी एग्जैक्ट हो गया और 2 डिजिट, तो हमको आंसर भी मिल गया। क्या है, ए बराबर 1, बी बराबर 9, तो नीचे हमारा हो गया, नीचे बी बराबर 9,
बी नीचे 9 हो गया और सी बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ये हो गया हमारा 95। आई बात समझ में? ये हो गया दूसरा। तीसरा चलते हैं। थर्ड है इसमें L2N में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो क्या है हमको 2NP। अब देखिए यहां भी n है यहां भी बने, ये हमको ध्यान देना है। तो 3 डिजिट का नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 डिजिट ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये अगर हम रखे हैं 1 2 4, L बराबर 1 2 है यह है और n बराबर 4, तो हम इसमें 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहां भी n आना चाहिए 4, तो 4 आ गया, 2 1 जा 2, यानी हमको ये L बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो ये आंसर हमको आएगा 2NP यानी 248। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई नहीं XY मल्टीप्लाइड बाई 4 दिया हुआ है। फोर्थ वन है XY मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आंसर क्या हमको मिला है ZX, यानी ऐसा 2 डिजिट का नंबर है, ऐसा 2 डिजिट का नंबर जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही डिजिट आए और ये डिजिट और ये डिजिट बराबर होगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर अगर हम 2 रखते हैं और y बराबर 3 रखते हैं, यानी 2 3 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 92 आएगा, ये भी 2 और तो क्या है ये 2 यानी ये 2 हो गया और इसे 4 का मल्टीप्लाई है तो 92, यानी 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 92, यानी x बराबर 2 एंड y बराबर 3 और z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 9। आई बात समझ में? फिफ्थ वन है पीपी। पीपी मतलब 2 डिजिट का नंबर है जिसमें 2 डिजिट के नंबर क्यू से हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमको PRP, यानी यहां कोई 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट के नंबर के 1 डिजिट के नंबर 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर आएगा, जो भी ये जो डिजिट है वो किनारे वाले सेम रहेंगे। तो इसका सॉल्व करने पर आएगा 2 2, P बराबर 2 रखिए और Q बराबर 1 रखिए और R बराबर हो जाएगा आपका 4। देखिए 2 2 में 11 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 1 2 जा 2, 2 2 2 2 4 2, ये PRP PP PP इंटू क्यू। आई बात समझ में? ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
ये सारे प्रैक्टिस आप करेंगे, ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सॉल्व होगा। 6 इसमें है, जे के 2 डिजिट का नंबर है, में मल्टीप्लाई कीजिए 6 से तो आंसर आ गया ट्रिपल के। यानी ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका हमने जो है यानी जे बराबर 7 रखा और के बराबर 4 रखा। ये आप हमने क्या रखे, हम सॉल्व करके रखे हैं, हमने सॉल्व कर लिया है। आप जो एक नंबर रखेंगे, 2 नंबर ऐसे रखते जाएंगे और कोई भी नंबर, तो मतलब एग्जैक्ट आपको ये ध्यान दें कोई नंबर ऐसा हो कि अब 6 से 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 से 4 करेंगे तो 6 4 जा 24। तो ये ट्राई करके हम देखें क्या, ऐसे करेंगे आप ट्राई तब जाके होगा। और के बराबर 4 रखे, देखिए जे बराबर 7 4 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 और 2 44। देखिए ट्रिपल के हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है आपका हिट एंड ट्रायल बेसिस जिस पर कि ये सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 भी सॉल्व हो गए। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट यानी ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, इफ 31Z5 इज ए मल्टीपुल ऑफ 9, इज ए मल्टीपुल ऑफ 9 where Z where Z is a digit what is the value of Z। इसका Z का वैल्यू, एक्सप्लेन वाई देयर आर 2 आंसर इन दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में 2 आंसर क्यों है, इसने पहले ही दे दिया कि इसमें जो है 2 आंसर आएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, 9 का मल्टीपुल है, ये जो नंबर है 9 का मल्टीपुल है, तो इसका मतलब इसके जो डिजिट हो गए इसके सम भी जो है 9 के मल्टीपुल हो गए। देखिए 3 + 1 + 5 + Z क्या हो गया 9 + Z, यानी ये 9 का मल्टीपुल है, 9 का मल्टीपुल है, 9 का मल्टीपुल है। अगर Z की जो वैल्यू हम 0 रखें तभी 9 + 0 9 का मल्टीपुल है। Z की वैल्यू अगर हम 9 रखें तो 9 + 9 18, ये भी 9 का मल्टीपुल है। तो इसलिए इसका क्या है 2 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 2 आंसर होगा। एक तो Z बराबर 0 रखेंगे, Z बराबर 0 रखेंगे तो भी 9 का मल्टीपुल है, और Z बराबर 9 रखेंगे तो भी 9 का मल्टीपुल है, 18 आ रहा है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
ये क्या है? स्नेहाल कोई लड़का, कोई स्नेहाल कोई स्टूडेंट है, वो क्या है, टेक नंबर लीव्स रिमाइंडर ऑफ, कोई भी मान लिया उसने नंबर ले लिया n1 नंबर लिया और एज पर कंडीशन क्या कर रहा है, 12m+8 कोई भी नंबर ले रहा है जिसको कि अगर वो 12 से डिवाइड कर रहा है तो 8 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब वो कोई भी जो भी नंबर है 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है, तो किस रूप में होगा, 12m+8 के रूप में होगा। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या है, he takes another number which is 4 short a multiple of 12। अगर वो मल्टीपुल ऑफ 12 है तो वो 4 शॉर्ट है, 4 कम पड़ जा रहा है। ये मल्टीपुल ऑफ 12 था तो 8 ज्यादा था और ये 12 का मल्टीपुल है तो 4 कम पड़ रहा है। दोनों का सम, एग्जामिन हिज क्लेम, दोनों का सम क्या 8 का मल्टीपुल होगा, दोनों का सम क्या 8 का मल्टीपुल होगा, तो n1 + n2 बराबर होगा 12m+8 + 12n-4, यानी ये हो जाएगा 12m+12n+4, यानी 4 अगर जो है ये जो क्या है 3m+3n+1, एक तो ए रूप में हुआ। इसका मतलब क्या है, तो ए तो 4 के मल्टीपुल में है, क्या है 4 के मल्टीपुल में है ना, 4 है, ये कुछ भी हो सकता है, तो 4 का मल्टीपुल है। इसका मतलब जो है इसकी जगह अगर हम 1 रखें, 4 × 1 = 4, 4 का मल्टीपुल है। 4 × 2 रखें 8, ये 8 का मल्टीपुल है। 4 × 3 12, 8 का मल्टीपुल नहीं है, 8 का मल्टीपुल नहीं है। 4 × 4 यानी 16, 8 का मल्टीपुल है। 4 × 5 20, 8 का मल्टीपुल नहीं है। 4 × 6 24, 8 का मल्टीपुल है। इसका मतलब ये क्या है, इनका सम जो है कोई जरूरी नहीं है कि 8 का मल्टीपुल ही हो, कभी है कभी नहीं है। तो 8 का मल्टीपुल ये नहीं होगा। ये तो 4 हमने कॉमन ले लिया था, 4 कॉमन पर है। अगर हमने मान लो यहाँ 12 कॉमन ले लिया, अगर मान लो हमने 12 कॉमन ले लिया तो m + n + 4,
तो अब देखिए ये जो है, अगर m प्लस ये 12 का मल्टीपुल है, m प्लस 1 रखें तो 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16 होगा। ये तो 8 का मल्टीपुल है, लेकिन 12 इंटू ये 2 रखें और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा 20, ये 8 का नहीं है। फिर 12 इंटू 3 रखें प्लस 4 भरते हैं, 36 4 40, ये 8 का मल्टीपुल है। इसका मतलब कभी कोई है कोई नहीं। अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो भी कभी 8 का मल्टीपुल है कभी नहीं है, और 4 का कॉमन लिया तो भी कभी है कभी नहीं है। तो दोनों कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि 8 का मल्टीपुल ये हो। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नहीं, ये पहला ही था ना। दूसरा था, तीसरा देखते हैं क्या है। थर्ड है क्या, when is the sum of two multiple of 3? when is the sum of two multiples of 3 is a multiple of 6 and when it is not। कह रहा है कि दो मल्टीपुल 3 के हो, 3 के दो मल्टीपुल हम लेते हैं, एक 3 हो गया, 3 का मल्टीपुल है, प्लस एक 9 हो गया, ये क्या हो गया 12। ये 3 ये क्या है 6 का मल्टीपुल है रे। दो मल्टीपुल ऑफ 3 व्हेन इट इज देयर फॉर 6 एंड व्हेन इट इज नॉट। तो अभी 3 का दो मल्टीपुल हमने लिया तो 6 का मल्टीपुल है। फिर देखिए 12 3 का मल्टीपुल है, प्लस क्या है 15 भी है, दोनों मल्टीपुल 3 का है, लेकिन 27 क्या है 6 का नहीं है। ये 6 का है 6 का नहीं है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म 3 का मल्टीपुल क्या होता है 3m प्लस 3n को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में m प्लस n, यानी ये तो 3 का मल्टीपुल होगा ही। ये अगर जो आपका है, ये अगर जो है ऑड नंबर है, अगर ऑड है जैसे 3 इंटू 1, ये 6 का नहीं है 3 का है, ये इवन होगा। ये क्या होगा इवन नंबर। 3 इंटू 2 6 का मल्टीपुल है, इवन नंबर। 3 इंटू 4 12 6 का मल्टीपुल है, 3 इंटू 6 18 6 का मल्टीपुल है। मतलब इवन नंबर अगर है, ये m प्लस n इवन नंबर है। इफ m प्लस n इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन डिजिट हो, इवन डिजिट, then only this number will be multiple of 6। अगर m प्लस n इवन नंबर में है तभी ये जो है डिजिट जो होगा पूरा 6 का मल्टीपुल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये 8 रहा तो मल्टीपुल 6 का नहीं रहेगा। आई बात समझ में।
अगला क्वेश्चन चलते हैं नंबर 4 पर। फोर्थ में है श्रेयलता says she has a number that is divisible by 9। श्रेयलता कोई लड़की है, उसके पास कोई नंबर है जैसे 8154, ये कोई नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 9। If she reverse its digit, it will still be divisible by 9। ये क्या है? ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, क्योंकि देखिए ये क्या है, इसका जो डिजिट जो है आप ऐड कीजिए 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 18। ये क्या है? डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। अब क्या कर रहा है, उसने इसके नंबर को रिवर्स कर दिया 4518, तब भी जो क्या है 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 बाई 9, तब भी ये डिवाइड हो गया 2। तो हम क्या इसमें क्या कह रहा है कि एग्जामिन हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपुल ऑफ 9। कोई भी मल्टीपुल ऑफ 9 हो, जैसे 27 हो, ये क्या है 2 प्लस 7 9 बाई 9, या इसको रिवर्स कीजिए 72 7 प्लस 2 9 बाई 9, ये भी डिवाइड हो गया। कोई भी हो ये रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि नंबर तो डिजिट तो सेम रहेगा ना, सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो 9 का मल्टीपुल है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर उसको रिवर्स करेंगे तब भी तो जो डिजिट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, तो उसको ऐड करिए तो डिवाइड हो जाएगा। तो पहला कंडीशन तो सही हो गया। दूसरा कंजक्शन क्या बोल रहा है इसमें, Are any other digit shuffle possible such that the number formed is still multiple? बोल रहा है कि अगर हम उसको रीसफल कर दें, वही जैसे 8154 है, इसको रीसफल कर दें, कहीं भी कर दीजिए, इसको 1845 कर दीजिए, तब भी तो नंबर सेम पड़ा रहेगा, तब भी ये डिजिट करेंगे तो तभी ये 18 होगा, 18 बाई 9 ये हो जाएगा 2। तो सफल भी कर देंगे, रीसफल कर देंगे, तब भी डिजिट तो वही रहेगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 9 से डिविजिबल रहेगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये देखिए नंबर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में 48A23B, ये मल्टीपुल ऑफ 18 क्या है, मल्टीपुल ऑफ 18, मल्टीपुल ऑफ 18 है, तो करा लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यू फॉर ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू होंगे। तो मल्टीपुल ऑफ 18 है, इसका मतलब क्या है, 18 का फैक्टराइजेशन करिए 29331, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 एंड 9 इसके फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब
2 और 9 से डिविजिबल होगा। किससे? 2 और 9 से। टू और 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये क्या 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल है तो 3 से, 2 एंड 9 से जो डिविजिबल है 18 जो है 2 एंड 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 एंड 3 से भी डिविजिबल होगा, से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 में 3 भी है, 3 3 है, 9 इज इक्वल टू 3 3 हो सकता है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए अगर क्या है पॉसिबिलिटी बी से कैसे होगा, 2 से कब होगा? 2 से तभी होगा जब यहाँ ये डिजिट क्या है, या तो सम होगा, इवन होगा। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 2 से डिविजिबल के लिए? 0 2 4 6 8, इतने नंबर पॉसिबल है। तो देखिए रखिए वैल्यू 40 48 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस बी बराबर पहले 0 रखिए, तो कितना आ रहा है? 8 4 12, 2 14 3 17, 17 प्लस ए। इसका मतलब अगर ए बराबर हम 1 रखें यहां तो ए 18 हो जाएगा। ए बराबर 1 रखें तो क्या होगा? 17 प्लस 1 18, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, b बराबर जो है b बराबर 0 तो a बराबर 1, एक पेयर हमको मिला। ठीक, अब दूसरा देखिए, b बराबर क्या रखें? 2 रखें। 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 17 होगा, प्लस ए, ये सब हमेशा 17 रहेगा, प्लस ए नहीं 17, ये 8 4 12, 2 14, 3 17, 2 19, तो क्या हो गया 19 प्लस ए। अब ये क्या है, ये 19 आ गया तो यहां क्या रखेंगे? ए 8 रखें, ए बराबर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे तो 19 प्लस 8 यानी 27, 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब b बराबर हमने क्या रखा? b बराबर 2 और तब 8 बराबर के a बराबर क्या रखा हमने? a बराबर 8, 8 रखने पर दूसरा पेयर मिला हमको, 9 का डिविजिबिलिटी मिला। अब देखिए आगे देखिए, ये b बराबर 4 रखते हैं तो जो है 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस बी बराबर 4, तो कितना होगा? 8 4 12, 2 14, 3 17, 4 21, 21 ए प्लस ए क्या रखे? ए बराबर हो जाएगा 6, ए बराबर 6 रखे तो हो गया 27, ये कट जाएगा। इसका मतलब थर्ड पेयर क्या मिला हमको? b बराबर 4 तो a बराबर कितना आया हमको? 6, ये थर्ड पेयर मिला। आई बात समझ में यहां तक? आगे देखते हैं। b बराबर अब 8 रखें, 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3
बी बराबर 8 1 2 3 1 2 बी बराबर 6 रखा, कितना आ गया 17 6 23 प्लस ए बराबर क्या रखे 4 रखे, ए बराबर 4, तब जाकर 27 होगा 27, ये 9 का मल्टीपल हुआ। इसका मतलब क्या है, फोर्थ पेयर है, बी बराबर हमने 6 रखा तो ए बराबर कितना आया 4। ठीक, लास्ट देख रखते हैं 4 प्लस 8 प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस बी बराबर 8, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14 3 17 8 25 प्लस ए बराबर क्या रखेंगे 2, ए बराबर 2 रखें, ए बराबर 2 रखें तो हो जाएगा 27, यानी लास्ट क्या है ऑप्शन बी बराबर 8 रखें तो ए बराबर हमको 2 आया। ए 5 ऑप्शन है, बी बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर 2 रखें तो ए बराबर 8 आएगा, बी बराबर 4 रखें तो ए बराबर 6 आएगा, बी बराबर 6 रखें तो ए बराबर 4 आएगा, बी बराबर 8 रखें तो ए बराबर 2 आएगा। इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी का वैल्यू रखने पर, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 9 का मल्टीपल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले फिगर आउट में और भी फिगर आउट क्वेश्चन है तो 6th नंबर से अगले दिन। आज के लिए भी इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।